हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। ठीक है। इफ़ एफ जेड इज़ कंटिन्यूस ऑन कंटूर सी, एफ जेड कंटूर सी पे कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटूर भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ऑफ लेंथ एल, और इस कंटूर सी की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है। एंड मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम फॉर एवरी पॉइंट जेड ऑन सी। तो ये जो कंटूर सी है, इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल्स टू एम आ रही है। ओके। देन प्रूव हमें ये करना है कि इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगी एम एल के। ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ देखो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n एफ ऑफ जाई के जेड के माइनस 1 वेयर जाई के इज any point on arc joining zk minus 1 and zk। ठीक है। जाई के उस आर्क पे कोई पॉइंट होता है, तो ये सपोज हमारा कर्व सी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये zk-1 और ये zk, जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है, हमें क्लोज्ड या ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो बस एक कंटूर दे रखा है, क्लोज्ड कंटूर नहीं दे रखा। तो जहाँ शुरू होता है वो पॉइंट जेड नोट होता है, जहाँ ख़त्म होता है वो जेड एन होता है। ये zk-1, ये zk, तो यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट जाई के है, राइट। सपोज यहाँ पे जाई के है। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है। हमें देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस इंटीग्रल वाली जो वैल्यू है, इंटीग्रेशन वाली वैल्यू, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। तो मोड इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल मोड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n एफ ऑफ जाई के जेड के माइनस 1 मोड। ठीक है। लिमिट हम मॉड्यूलस से बाहर लिख सकते हैं, तो समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n एफ ऑफ जाई के जेड के माइनस 1। ठीक है। अब हम समीशन के अंदर लेके जाएंगे मोड को। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है मोड x प्लस मोड y के। यानी अगर हम समीशन के अंदर लेके जाते हैं मोड को, यहाँ तो x प्लस वाई पे मोड था, और फिर हम अंदर लेके गए तो लेस देन इक्वल x का मोड प्लस y का मोड। ठीक है। तो ये भी तो यही है ना, ये एंड टर्म्स है, इनका समीशन है अलग अलग टर्म्स का। तो जब हम मोड को अंदर लेके जाएंगे तो साइन कौन सा आ जाएगा, लेस देन इक्वल का। ठीक है। तो ये आएगा लेस देन इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n मोड एफ ऑफ जाई के जेड के माइनस 1। ठीक है। और इस तरफ हमारा है मोड इंटीग्रेशन फॉर द कंटूर सी ऑफ फंक्शन एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके। अब ये दो टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट में है, उस पर मोड है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम अलग अलग मोड लगा सकते हैं। मोड एक्स वाई इक्वल होता है मोड एक्स मोड वाई के। ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन के टेकिंग वैल्यूज 1 to n मोड एफ ऑफ जाई के मोड जेड के माइनस 1। ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है लेस देन इज इक्वल्स टू एम। हमें क्या दे रखा था, देखो देखते हैं हम। हमें ये दे रखा था कि मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू एम है फॉर एवरी पॉइंट जेड ऑन सी। मतलब कंटूर पे कोई भी पॉइंट लोगे,
उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करोगे और उसका मॉड्यूलस लोगे तो उसकी वैल्यू किसी n से या तो लेस होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो जाई के पॉइंट जो है वो भी तो कंटूर पे ही है, जाई के। ठीक है, तो एफ ऑफ जाई के मतलब हमने पॉइंट फंक्शन में पुट किया, ओके, और इस पे अगर मॉड्यूलस लगाएंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल कैपिटल एम होगी। ठीक है, तो हम मोड एफ ऑफ जाई के की जगह एम रखेंगे तो साइन अगेन लेस देन इक्वल का आएगा। ओके, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो मोड इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन k टेकिंग वैल्यूज 1 to n एफ ऑफ जेड के की जगह आ जाएगा कैपिटल M मोड जेड के माइनस 1। ठीक है, अब देखो m तो कांस्टेंट है, k पे डिपेंड नहीं करता, तो इसे हम समीशन से बाहर लिख सकते हैं, और लिमिट n पे है तो इसे हम लिमिट से भी बाहर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा लेस देन इज इक्वल्स टू m लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन k टेकिंग वैल्यूज 1 to n मोड z के माइनस 1। ये चीज़ हमने सॉल्व करी थी, वो जो 3 इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए थे उसमें ये सेकंड वाला था जिसमें हमें मोड डी जेड का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना था, तो वो इसके बराबर आया था। और जब इसको सॉल्व किया था तो ये आया था लेंथ ऑफ कंटूर, तो लेस देन इज इक्वल्स टू m, इसकी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ कंटूर c, मतलब उस कर्व की लेंथ जिसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और हमें कर्व की लेंथ दे रखी है स्मॉल l, तो ये आ गया ml मोड इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगी ml के, वेयर m क्या है, m है मोड एफ ऑफ जेड लेस देन इज इक्वल्स टू m फॉर ऑल z ऑन c। कंटूर पे कोई भी पॉइंट लोगे उस पे फंक्शन की वैल्यू का मॉड्यूलस लेस देन इज इक्वल्स टू m है, और l क्या है, l है लेंथ ऑफ c, कंटूर की लेंथ। ठीक है, तो ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशी इंटीग्रल थ्योरम। तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम से पहले हम दो डेफिनेशंस पढ़ते हैं। देखो, सिंपली एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन और डोमेन। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है और मल्टी कनेक्टेड डोमेन क्या होता है। ठीक है, देखो मान लो ये कोई डोमेन है, ठीक है, एक तो ये, और एक मान लो ये इस तरीके से डोमेन। ठीक है, मतलब इसमें हम कह रहे हैं ये पूरा अंदर का हिस्सा और इसमें ये दो जो सर्कल हमने बनाए हैं इनके बीच का हिस्सा। ठीक है, अब ये जो डोमेन या रीजन है अगर हम इसको श्रिंक करें तो ये एक पॉइंट बन सकता है, श्रिंक करके एक पॉइंट पे जा सकता है बिना इससे बाहर निकले। ठीक है, तो ये सिंपली कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम इसको श्रिंक करेंगे तो इसमें ये जो बीच का हिस्सा है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ये एक पॉइंट नहीं बन सकता श्रिंक होके, तो ये मल्टी कनेक्टेड रीजन या डोमेन है। ठीक है, यानी कि ऐसा डोमेन या रीजन जिसे अगर हम श्रिंक करें तो वो एक पॉइंट पर पहुंच जाए बिना उससे बाहर निकले डोमेन से, वो सिंपली कनेक्टेड होता है। और अगर श्रिंक करने के बाद एक पॉइंट पे ना पहुंचे तो वो मल्टी कनेक्टेड होता है। तो ये वाला है सिंपली कनेक्टेड और ये वाला है मल्टी कनेक्टेड, राइट। तो एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, वो है क्रॉस कट्स। मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट किया जाता है क्रॉस कट की हेल्प से। जैसे मान लो ये एक मल्टी कनेक्टेड रीजन है। ठीक है, मतलब ये जो हिस्सा है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये बीच में सर्कल्स एंड ट्रायंगल को छोड़ के जो बाहर बाहर का हिस्सा है वो हमने लिया है। ठीक है, वो हमारा मल्टी कनेक्टेड रीजन है। तो उसमें ये जो पार्ट है सर्कल वाला ये नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा, इस सर्कल के अंदर वाला और इस ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है,
तो ये देखो हम ऐसे गए, ऐसे यूँ लिया हमने, ठीक है, फिर ये लाइन ड्रॉ करी, यूँ गए, ऐसे ये पूरा कवर किया, यूँ आए, फिर ये इधर गए, ऐसे आए ये। तो ये जो लाइंस है ना, जिनकी हेल्प से हमने मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये सिंपल कनेक्टेड है। अब ये जो मैंने ये जो थोड़ा सा डार्क जो मैं कर रही हूँ वो हमारा पूरा रीजन हो गया, ठीक है। तो दो हमने लाइंस ड्रॉ करी है ऑपोजिट डायरेक्शन में हर एक सर्कल एंड ट्रायंगल के लिए। देखो ये जो पोर्शन डार्क किया है, ये पूरा वही पार्ट तो आ गया ना जो हमें लेना था, ये बड़े वाले सर्कल और इन सर्कल्स के बीच का एरिया। तो ये जो लाइंस है ना, इन्हें क्रॉस कट्स कहते हैं। तो क्रॉस कट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन को या डोमेन को सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थी। अब हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम करेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। जी एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, इसके अंदर कोई फंक्शन एफ जेड डिफाइन किया गया है। फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश जेड, इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड होगा ना, वो भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, कहाँ पर, सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में, ओके। इफ सी इज अ क्लोज्ड कंटूर लाइंग इन जी, जी के अंदर एक क्लोज्ड कंटूर सी है। क्लोज्ड है कंटूर मतलब एक कर्व है जो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। देन हमें प्रूफ ये करना है कि उस क्लोज्ड कंटूर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड विल बी 0, ठीक है। यानी कि अगर एफ जेड किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो उस डोमेन में कोई भी क्लोज्ड कंटूर लोगे आप, तो उसके लिए इंटीग्रेशन फंक्शन का इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। या इस थ्योरम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफ जेड इज एनालिटिक विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव विद इन एंड ऑन बाउंड्री ऑफ सी। कंटूर की बाउंड्री पे और अंदर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो उस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन जो है वो फंक्शन का 0 आता है, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे। कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर देखो दो कंडीशंस हैं, एक तो फंक्शन एनालिटिक है, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है। इसके बाद हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, फंडामेंटल कॉची थ्योरम या कॉची-ब्रूशा थ्योरम। उसमें ये वाली कंडीशन ड्रॉप कर दी गई है, उसमें ये वो इस थ्योरम का मॉडिफिकेशन है। उसमें ये होगा कि अगर फंक्शन सिर्फ एनालिटिक हो, ये कंडीशन हटा दो, तो भी ये रिजल्ट इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों थ्योरम्स में। तो फिलहाल हम इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। फंक्शन लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद continuous derivative in a simply connected domain G, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन G है, या फिर ये जो पेपर है पूरा ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और इस पे ये कंटूर है C, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन लेते टाइम हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। लेट ये हमारा क्लोज्ड कंटूर है, लेट C बी एनी क्लोज्ड कंटूर इन G। तो ये जैसे मैंने बोला ये पूरा पेपर जो है वो हमारा डोमेन है G, उसके अंदर हमने एक कर्व लिया है। कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, यानी इस कर्व पे भी फंक्शन एनालिटिक है, इसके अंदर भी फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। और जहाँ तक डोमेन है वहाँ तक पूरा फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये इसका
इंटीग्रेशन जो होगा एफ जेड का इस कंटूर सी के लिए वो इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि हम लाइन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक लाइन ही तो है, क्लोज कर्व ही तो है, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है हमें, ठीक है। हमें पता है एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी, ठीक है, और ये भी पता है z इक्वल होता है x प्लस आयोटा y, तो डी जेड क्या होगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड को अगर हम सॉल्व करें, ये वैल्यू रख देते हैं एफ जेड की यू प्लस आयोटा वी और डी जेड की डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, तो ये बनेगा यू प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो रियल u और dx का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब रियल आएगा, आयोटा v और आयोटा dy का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आयोटा 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 स्क्वायर -1 हो जाएगा तो रियल आएगा, तो ये माइनस का v dy, ठीक है। अब आयोटा के साथ जो आ रहा है v dx और आयोटा के साथ आएगा प्लस यू डी वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम हम सेकेंड ईयर में वेक्टर कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको रिमाइंड करवाती हूँ, उसके बाद हम ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे, ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ इसी पॉइंट पर, फंक्शन u प्लस आयोटा वी है, फंक्शन हमें एनालिटिक दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है तो हमें पता है एनालिटिक फंक्शन जो है वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो वो कंडीशंस जो है सी आर इक्वेशन वाली वो अप्लाई यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। तो आप ये यहीं पर मेंशन कर देना भले, सिंस फंक्शन इज एनालिटिक सो सी आर इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड, और सी आर इक्वेशंस लिख देना, ठीक है। मैं आगे जब यूज़ करूँगी तब मेंशन कर दूँगी। ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेट करती है, डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारी जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ है इसमें ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा जो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल ये बन गया है हमारे पास सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, मैं दोनों को अलग अलग करके लिख देती हूँ, सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ठीक है। तो देखो ये इस फॉर्म में है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसे हम v के साथ लिख देंगे क्योंकि थ्योरम में यहाँ पे बीच में प्लस होता है, ओके। तो हमें ये वाला रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखने के लिए हमें u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखने होंगे x और y के विद रिस्पेक्ट, और पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, और साथ में हमें ये भी दे रखा है कि f डैश z कंटिन्यूस है, f डैश z कंटिन्यूस है तो हमें पता है f डैश z के इक्वल डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई, और एक v वाला रिजल्ट भी होता है। तो जब ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम की ये कंडीशंस भी फुलफिल हो रही है, तो हम ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन सी, देखो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, मतलब p की जगह हमारे पास u है और q की जगह हमारे पास माइनस v है, ये सॉरी डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा तो अभी डोमेन के लिए, ओके। तो क्या बनेगा ये डेल क्यू बाय डेल एक्स, यानी कि डेल माइनस वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन डी, यहाँ पे p की जगह हमारे पास v है तो ये बनेगा डेल u बाय डेल एक्स माइनस डेल v बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, राइट, ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो डबल इंटीग्रेशन
ये हो जाएगा माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, सिंस एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक, सो बाय CR इक्वेशंस, कोशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो कोशी-रीमान इक्वेशंस जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ऐसा करते हैं किसी एक की फॉर्म में, मतलब या तो एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो डेल यू बाई डेल वाई को हम क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई को माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। तो क्या बनेगा, ये डबल इंटीग्रेशन माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन डी, यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई को हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यानी कि इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल आ गया ज़ीरो, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश जेड कंटिन्यूस है किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, तो उस डोमेन के हर एक अंदर के हर एक क्लोज्ड कंटूर के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन ये होगा कि जब भी आपको एनालिटिक फंक्शन दे रखा हो और किसी क्लोज कंटूर के लिए आपको इंटीग्रेट करना हो तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे रिजल्ट ज़ीरो लिख सकते हो, क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है कंटूर के अंदर और कंटूर की बाउंड्री पर, फंक्शन एनालिटिक है और कंटूर क्लोज्ड है, तो इंटीग्रेशन ज़ीरो होगा बाय कोशी इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, अभी तक जैसे कोशी इंटीग्रल थ्योरम में एक और कंडीशन है एनालिटिक के साथ साथ, वो है एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया अगली थ्योरम में ये कंडीशन ड्रॉप हो जाएगी। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम करेंगे बाद में, और अगले वीडियो में हम कोशी ग्रुशा या फिर फंडामेंटल कोशी थ्योरम जो है उसका प्रूफ करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू।